Did you know that not just Raksha Bandhan and Bhai Dooj, but in Mithila there is this another festival that celebrates the bond of brothers and sisters. मिथिलांचल में सामा चकेबा बस एक खेल नहीं छे, बहिन सबके लेल अपन भाई सबके प्रति अत्यंत प्रेम, मंगल कामना और आशीर्वाद से हो छे। भगवान श्री कृष्ण की बेटी श्यामा थी, उनका विवाह चारुवक्र से हुआ था। वह दोनों साथ में आश्रम में रहते थे। जिस समय श्यामा और चारुवक्र अलग थे, चूरक नाम के एक मंत्री ने भगवान कृष्ण को गलत सलत चुगली कर दी श्यामा के बारे में, जिसके कारण भगवान ने श्यामा को श्राप दे दिया एक पक्षी में बदल जाने का। चारुवक्र का हृदय यह सुन के वृदीन हो गया और उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना की कि वह भी श्यामा की तरह पक्षी में बदल जाए। अपनी बहन और बहनों को पक्षी में बदला हुआ देख श्यामा के भाई शाम का हृदय वृदीन हो गया। उन्होंने घोर तपस्या की श्री विष्णु की, ताकि वह अपना श्राप वापस ले ले और श्यामा और चारुवक्र को पुनः मानव शरीर मिल सके। भगवान विष्णु ने शाम को एक विशेष अनुष्ठान करने के लिए कहा, जिसके कारण शाम ने मिथिलांचल की महिलाओं से सहायता ली। इस अनुष्ठान का उद्देश्य सामा चकेवा की कहानी के साथ चूरक की बुराइयों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना था। इसी कारणवश मिथिलांचल आज भी महिलाएं सामा चकेवा, साम, चुगला, खडरीच, वृंदावन, सतभैया, झाजी कुकुर आदि की मिट्टी की मूर्तियां बनाती है। चंगेरी यानी बास्केट में इसे रख के सामा चकेवा की कहानी को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, गीत और अन्य फॉर्म में। इस खेल में चुगला यानी चूरक के मुख को काला किया जाता है, उसके मूंछ और दाढ़ी को चिराया जाता है, जो चुगली और अन्य बुराई का अंत दर्शाता है। कार्तिक पूर्णिमा में सामा चकेवा का विसर्जन हो जाता है। भाइयों द्वारा सामा की मूर्ति को अपने घुटने से फोड़ा जाता है और बहनों द्वारा भाइयों को खोइच में चूड़ा, गुड़ और भुसबा दिया जाता है। सामा चकेवा की इसी मूर्ति को विसर्जित किया जाता है कोई भी पोखर, तालाब या कोई भी जुते हुए खेत में। So next time when you see these stalls by the river, remember it's not just for decoration, it's the story of love, faith and reunion, the spirit of Mithila itself. Pranam.